दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। लोकसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। देश में लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर अच्छी खासी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की भट्टियों में पिछले 5 वर्षों में जो मध्यम आंच पर तपिश बनाकर रखी गई थी, अब उस पर रोटियां सेकने का समय आ चुका है। हिमालय पर्वत की गोद में बसे छोटे से राज्य उत्तराखंड में कहने के लिए तो मात्र 5 लोकसभा की सीट हैं, लेकिन सीटों के पीछे टिकट के बंटवारे की राजनीति यहां भी अच्छे अच्छे पहलवानों को धाराशाही करने का मादा रखती है। उत्तराखंड की इन 5 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था और कांग्रेस के हरीश रावत और प्रीतम सिंह जैसे दोनों दिग्गज नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा था। आइए बात करते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा की यह 5 सीटें आखिर कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे जो सीट आती है उसमें टिहरी गढ़वाल की सीट, दूसरे नंबर पे गढ़वाल, तीसरा अल्मोड़ा और चौथे पे नैनीताल उधम सिंह नगर की सीट और 5वें नंबर पर जो सीट आती है वो है हरिद्वार की सीट। 2019 में जो प्रत्याशी यहां से जीते थे उनके नाम है टिहरी और गढ़वाल से जीतने वाली माला राज्य लक्ष्मी शाह। इन्होंने प्रीतम सिंह को हराया था। गढ़वाल से तीरथ सिंह रावत जीते थे। इन्होंने कांग्रेस के मनीष खंडूरी को हराया था। अल्मोड़ा से जीतने वालों का नाम है अजय टमटा। इन्होंने कांग्रेस के प्रदीप टमटा को मात दी थी। और नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट ने हरीश रावत को हराकर यहां से परचम लहराया था। वहीं हरिद्वार से रमेश पोखरियाल ने अमरीश कुमार को हराया था। आइए इस कार्यक्रम में बात करते हैं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी एक्शन में है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट जारी करने में काफी मशक्कत की है। इसमें तमाम सर्वों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही साथ कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के साथ एंटी इनकम्बेंसी को भी ध्यान में रखा गया है। तमाम गुणा भाग करने के बाद बीजेपी ने लोकसभा कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की। प्रदेश की 5 सीटों में से 3 पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। बीजेपी हाईकमान ने पहली लिस्ट में अल्मोड़ा पिथौरागढ़, नैनीताल उधम सिंह नगर और टिहरी लोकसभा सीट पर चेहरों को फाइनल किया है। इन तीनों सीटों पर ही बीजेपी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से अजय टमटा, टिहरी लोकसभा से दोबारा से माला राज्य लक्ष्मी शाह को बीजेपी ने मैदान में उतारा है और एक बार फिर से नैनीताल उधम सिंह नगर की लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद अजय भट्ट के ही खाते में आई है। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 25 लाख के आसपास कुल वोटर थे, जबकि 68% मतदान होने के कारण 17.5 लाख वोट ही पड़ पाए थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो साफ तौर पर पता चलता है कि भाजपा के उम्मीदवार अजय भट्ट को कांग्रेस के हरीश रावत से तकरीबन 2 गुना वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर बीएसपी के नवनीत अग्रवाल रहे। यूं तो लगभग 7 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, लेकिन बाकी चारों के आंकड़े इसीलिए आपको नहीं बताए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें नोटा से भी कम वोट प्राप्त हुए थे। वर्तमान में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट को फिर से अपनी लोकसभा सीट से टिकट मिलना सामान्य सी बात लग रही है, क्योंकि अपने विपक्षी कैंडिडेट को लगभग आधे वोटों से हराने के लिए पार्टी बैनर के साथ साथ स्वयं कैंडिडेट में भी काफी दम होना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो इस सीट को जिताने के लिए हिम्मत के साथ अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सके। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभाएं आती हैं, जिनमें से 8 विधानसभाएं बीजेपी के पास हैं तथा 6 कांग्रेस के पास हैं, जिनमें किच्छा, जसपुर, खटीमा, हल्द्वानी, बाजपुर और नानकमत्ता शामिल हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे अधिक सीटें अगर कांग्रेस के खाते में आई हैं तो वो यही लोकसभा क्षेत्र है, जबकि हरिद्वार और अल्मोड़ा से 5-5 सीटें तथा गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र से मात्र 3 सीटें ही कांग्रेस को हासिल हो पाई थीं। ऐसे में अगर इन समीकरणों पर नजर दौड़ाई जाए और कैलकुलेशन की जाए तो गढ़वाल की 2 लोकसभा सीट, जिनमें टिहरी तथा गढ़वाल शामिल है, साफ तौर पर भाजपा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अल्मोड़ा और हरिद्वार से भी इस बार भाजपा को ठीक ठाक टक्कर मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की, तो इस जिले में, इस लोकसभा सीट में 2 महत्वपूर्ण जिले आते हैं, जिनमें एक नैनीताल और दूसरा रुद्रपुर शामिल है। नैनीताल जिले में कुल 5 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से मात्र एक ही सीट पर
हल्द्वानी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी सुमित हृदयेश जीत पाए थे, जबकि रुद्रपुर विधानसभा में 9 सीटें आती हैं और इस जिले में सबसे अधिक 5 सीटें कांग्रेस के पास गई थीं, जबकि 4 सीटों पर ही भाजपा ने अपना परचम लहराया था। ऐसे में समीकरण साफ बता रहे हैं कि अगर भाजपा प्रत्याशी को उधम सिंह नगर के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में, जिनमें किच्छा, जसपुर, नानकमत्ता, खटीमा, बाजपुर शामिल हैं, इन पर अगर अपनी पकड़ बनानी है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि इस सीट को वापस अपने पास रखने के लिए भाजपा कौन सी रणनीति अपनाती है तथा कांग्रेस का वो कौन सा चेहरा होगा जो यहां से मैदान में उतरेगा। अगर पिछले कुछ वर्षों की कांग्रेस की राजनीति पर नजर दौड़ाएं तो 2 चेहरे निकलकर सामने आते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री धामी को उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र खटीमा से हराने वाले भुवन कापड़ी और कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। ऐसे 2 चेहरे हैं जिन्होंने कुमाऊं मंडल की जनता पर काफी अच्छी पकड़ बनाई है। क्या इन दोनों में से ही किसी एक को इस क्षेत्र से लोकसभा का टिकट मिलेगा या कांग्रेस किसी नए प्रत्याशी पर इस सीट का दांव खेलेगी? तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।